यहाँ पे एक और शेयर है जिसमें हम जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। अगर मैं इस शेयर के बारे में रिसेंटली लास्ट 1 मंथ के परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो सेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 8.2% के आसपास गिरा हुआ है, जबकि ये शेयर जो है 2.5% के आसपास इसमें गिरावट हुई है। इसके पीछे मैं लेने का जो रीजन है वो यही है कि जो कंपनी बहुत ही साउंड मैनेजमेंट कंपनी के हाथों में है। अशोक सूता जी जो इसके प्रमोटर, जिनके पास ऑलरेडी माइंट्री जैसी सक्सेसफुल कंपनी बना के वो एल को सेल आउट कर चुके हैं। इससे पहले वो इन्फोसिस के जो टॉप मैनेजमेंट में रह चुके हैं। तो अभी कंपनी के बारे में बात करें तो इसमें से मुझे ज़्यादा गिरावट नज़र नहीं आती। फिलहाल मैंने जो आपके लिए यहाँ पे बनाया हुआ ये ब्रैकेट्स आप देख सकते हो, अभी भी ये एक वैल्यू बाइंग जोन पे है, क्योंकि ये शेयर ऑलमोस्ट 1600 रुपये के आसपास चल रहा था, वहाँ से ये 800 रुपये के आसपास गिर के गया था। अभी करंटली जो है 1000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर मैं जीटीटी ऑर्डर के बारे में बात करूँ यहाँ से, तो ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से जो जीटीटी ऑर्डर होना चाहिए वो 900 के आसपास, 900 से 1000 के बीच में इसकी वैल्यू बाइंग होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। आप 900 से 1000 रुपये के आसपास इसका जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। और अगर मैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात, तो अगर इसके फंडामेंटल्स के बारे में बात करें तो कोई भी प्रमोटर होल्डिंग जो है वो प्लेज नहीं हुई है। और इसके अलावा जो इसके आरओई और आरओसीई है वो दोनों जो है वो 30 के ऊपर में है, जो कि इसके फंडामेंटल्स को दिखाते हैं कि इतनी गिरावट के बाद भी इतने अच्छे तरीके से रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। और जो इसका लास्ट ईयर आईपीओ आया था उस आईपीओ के बाद से इसने मल्टीबैगर रिटर्न्स बना के दिया हुआ है। तो अभी भी गिरावट में आप इसमें जीटीटी ऑर्डर लगा के रख सकते हैं। और कमेंट सेक्शन में जरूर है कि किसने इस शेयर को बाय किया हुआ है। तो अभी यहाँ पे जो कंपनी है वो आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है। और इसकी जो पी की बात करूँ तो अभी ये जो इसका करंट पी है वो 25 के आसपास इसका करंट पी चल रहा है। और इसमें कोई भी प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो प्रोमोटर होल्डिंग कोई भी इसमें प्लेज नहीं है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये शेयर ऑलमोस्ट जो है 50% से ज़्यादा का गिरावट इसमें हो चुका है। और ये कंपनी जो है वो क्लाउड कंप्यूटिंग में जो है ज़्यादातर क्लाउड कंप्यूटिंग जो है उसमें बिजनेस करती है। और 2% के आसपास का इसमें जो है ये डिविडेंड देती है। कैन यू बीट दिस? मतलब 2% की डिविडेंड अगर आईटी सेक्टर की कंपनियां देती है, बट अभी हाल फिलहाल में इसमें अर्निंग पर शेयर में या फिर इसके प्रॉफिटेबिलिटी में गिरावट हुई, तो कहीं ना कहीं आपको डेफिनेटली इसका जो है वो डिविडेंड में थोड़ी बहुत कमी दिखाई पड़ेगी। बट अगर शेयर के बारे में बात करूँ तो यहाँ से अभी एक कंसोलिडेशन फेज में, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है। यहाँ से अच्छा खासा जंप लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये 2400 का जो ब्रेकआउट है इसको देता है तो इसके बाद आसानी से ये जो है शॉर्ट टर्म में बहुत ही जल्दी 31 का और उसके बाद ये ऑलमोस्ट 34 का, तो आई थिंक 1 से 1.5 क्वार्टर आपको लगेगा, 2 क्वार्टर आई थिंक लगेगा। एक बार जब प्रॉफिटेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी तो डेफिनेटली ये शेयर आपको अच्छे खासे रिटर्न्स बना के दे सकता है। अगर मैं यहाँ पे जीटीटी ऑर्डर लगाने के बारे में शॉर्ट टर्म में बात करूँ तो जीटीटी ऑर्डर यहाँ पे जो लगेगा, तो दोस्तों मेरे हिसाब से अगर ये शेयर 1850 से 1900 के आसपास आता है तो आई थिंक दिस इज द ग्रेट जीटीटी बाय ऑर्डर फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। आपको डेफिनेटली जीटीटी ऑर्डर लगा के रखना चाहिए। जिस हिसाब से अभी भी आईटी के सेक्टर्स में कंटिन्यू गिरावट है, बहुत ही जल्दी ये शेयर आपको मिलेगा और वहाँ से अगेन ये बाउंस बैक करेगा, तो उसके हिसाब से आपको डेफिनेटली लगा के रखनी चाहिए। और ये जो शेयर है काफ़ी अच्छा शेयर है, इसका जो फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है वो काफ़ी अच्छा है। अभी ओवरऑल आईटी सेक्टर में गिरावट चल रही है तो कहीं ना कहीं आपको देखने को इसमें वो चीज़ें मिलेंगी। तो आपने जरूर बताओ कि आपने किस लेवल पे इसको बाय किया। जिन्होंने बहुत पहले इसको बाय किया डेफिनेटली वो लॉस में होंगे, और कितने में लॉस में है जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। शेयर जो है वो एल&टी टेक्नोलॉजी का शेयर है। मैं जानता हूँ इसमें से बहुत सारे लोगों के पास ऑलरेडी ये शेयर होगा, क्योंकि ये शेयर जो है एक मल्टी बैगर शेयर है। अगर मैं इसके गिरावट की बात करूँ तो विद इन 3 ईयर्स में इतने सारे गिरावट के बाद 6000 के आसपास चलने वाला है शेयर, जो ऑलमोस्ट 2900 के आसपास में जा चुका था। वहाँ से भी अगर ये शेयर की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 120% का रिटर्न इसने बना के दिया। मतलब इसने 1 लाख को बनाया हुआ है 2,20,000 रुपये जो है वो बना के दिया हुआ है। कंपनी के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, कंपनी का जो ओवरऑल मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा है। और अभी एक जो न्यूज आई थी कि माइंट्री और एल&टी का जो है वो मर्जर होने वाला है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इसको बूस्ट मिलेगा और ये डायरेक्ट कॉम्पिटिटर बन जाएगा जो इसकी टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो एचसीएल करके जो कंपनियां हैं। तो ओवरऑल जो है कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं और कहीं ना कहीं नो डाउट इसमें जब पूरा का पूरा सेक्टर गिरता है तो उससे रिलेटेड शेयर भी गिरते हैं। और आप यहाँ पे शेयर गिरने के पीछे का अगर मैं आपको रीजन बताऊं तो आप गिरावट के पीछे का रीजन वो यही रीजन है कि ये शेयर जो है बहुत तेजी के साथ में यहाँ पे कंटिन्यू जो है वो आप देख सकते हो। यहाँ पे आप कंटिन्यू ये जो मोमेंटम में था और इसके बाद जब पूरे का पूरे सेक्टर में गिरावट आती है तो इस जो शेयर बहुत ज़्यादा रनअप कर जाते हैं उसमें गिरावट भी उसी हिसाब से होती है। अगर मैं फोरकास्ट की बात करूं तो ऑलमोस्ट यहाँ से काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट मोर देन 80% का यहाँ पे आपको गेन जो है वो देखने को मिल सकता है विद इन 2 क्वार्टर में। अगर मैं मोमेंट के हिसाब से बात करूं तो ये जो सेक्टर गिरावट के हिसाब से अगर इसी तरह से वीकनेस जारी रहती है मार्केट में तो आपको जो जीटीटी ऑर्डर लगाना है वो
3200 से लेके 3000 के आसपास में, 1 मिनट में लिख देता हूँ क्लियरली, 3200 से लेके 3000 के आसपास में आपको जीटीटी ऑर्डर लगा के रख लेना है। और ये जो शेयर है ऑलरेडी ये जुलाई महीने में जो है इस प्राइस रेंज पे ट्रेड कर रहा था, बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बाय किया हुआ, और जिन्होंने बाय किया डेफिनेटली जरूर बताएं कि किस लेवल पे बाय किया हुआ है। तो ये जो शेयर है, इन तीनों शेयर का फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छा, और अगर आपको ये शेयर्स अच्छे लगे हो आप डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।